हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 6 साइंस में चैप्टर 18 हमारा ठोस कचरा प्रबंधन। आइए इस चैप्टर के सारे अभ्यास के प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक पहला क्या है। अपने स्कूल से निकलने वाले कूड़े कचरे में मौजूद अवशिष्ट पदार्थों की सूची बनाइए। इसकी मात्रा कम करने के लिए, इसका दोबारा प्रयोग करने के लिए क्या उपाय करेंगे। क्या समझ में आया। तो आपके विद्यालय से जो कूड़े कचरे अवशिष्ट पदार्थ यानी बेकार पदार्थ निकलते हैं उसकी सूची बनाना है। ठीक है, तो पहला सवाल इसमें। दूसरा है, और इन अवशिष्टों को जो कूड़े कचरे निकलते हैं इसको कम करने के लिए, ठीक है, और दोबारा प्रयोग करने के लिए उपाय बताना है। काफ़ी सिंपल है ये। आइए इसका आंसर लिखते हैं। इसे लिखेंगे, देखिए, स्कूल से निकलने वाले कूड़े कचरे में मौजूद अवशिष्ट यानी बेकार पदार्थ की सूची निम्नलिखित है। पहला है, कौन सा है। कागज़ के टुकड़े निकलते हैं विद्यालय से, चाक के टुकड़े निकलते हैं, पेंसिल के छीलन निकलते हैं, खाली रिफिल निकलती है और चॉकलेट टॉफ़ी के अवशेष यानी खोल निकलते हैं। अब इसका देखिए दोबारा प्रयोग हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसको कहा जाता है रिसाइकल यानी पुनर्चक्रण। ठीक है, देखिए पुनर्चक्रण का सबसे अच्छा होता है जो पदार्थ निकले हम उसको कबाड़ी वाले को दे देंगे, ताकि वो जैसे रखबार सीसी ये सारे, ताकि वो कारखाने में ले जाकर पुनर्चक्रण कर सके। ठीक है, और देखिए इस्तेमाल भी हम कई तरीके से कर सकते हैं। हम ऐसे कागज़ जो बेकार है तो हम इसे रफ कार्य के लिए कर सकते हैं। ठीक है, और रिफ़िल है तो उसमें स्याही डालकर हम उसके प्रयोग भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस तरीके से हम आंसर इसका लिखेंगे। समझ में आ गया। देखिए यहाँ तक आपने लिख लिया। दोबारा प्रयोग हम कैसे करेंगे। देखिए कागज़ को पुनः चक्रण किया जा सकता है, यानी उसको दोबारा बनाया जा सकता है। रद्दी है तो हम उसे कबाड़ी वाले को दे देंगे, और रफ़ करने योग्य है तो हम उसको लिख कर रफ़ कार भी कर सकते हैं। इसी तरीके से खाली रिफ़िल में हम स्याही भरकर प्रयोग कर सकते हैं। अन्य पदार्थों को कबाड़ी वाले के पास देकर पुनर्चक्रण कर सकते हैं। ठीक है, इसकी मात्रा कम करने के लिए उपाय बताना है। तो हम पुनर्चक्रण अपनाएंगे तथा कूड़े कचरे को कम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हो सके तो उसको हम प्रयोग में लाएंगे। तो यही आपका आंसर। दूसरा देखिए क्या है, रोज़मर्रा के जीवन में आपके डेली लाइफ में प्लास्टिक इस्तेमाल करने के लाभ और हानि बताना। देखिए डेली लाइफ में हम अपने आसपास प्लास्टिक से ही घिरे हैं, जैसे बाल्टी, मग, कलम, ये सारी कुर्सी, ये सारी क्या है, प्लास्टिक से ही तो बने हैं। बाज़ार से सामान लाते हैं वो प्लास्टिक की थैली है। तो क्या लाभ होते हैं वो बताना है, क्या हानि होती है वो भी बताना है। देखिए सबसे पहले हम प्लास्टिक के लाभ के बारे में बात करते हैं। पहले ये आपको लिखना है, प्लास्टिक के लाभ हल्का, सस्ता, टिकाऊ होता है। रोज़मर्रा के जीवन के प्रयोग में सुविधा और आसानी होती है, जैसे बाल्टी, मग, थैली, कुर्सी इत्यादि। समझ में आ गया। हानि देखिए क्या है, प्लास्टिक सस्ता, सड़ता गलता नहीं है तथा लंबे समय तक ये पृथ्वी पर बना रहता है। जो हानि उत्पन्न करता है, कौन से, जैसे मिट्टी में जाकर उर्वरा शक्ति को कम करता है, खेतों में जाकर, ठीक है, ब्लॉक करता है। दूसरा है, प्लास्टिक की थैली नालियों में जमकर नदी नालों में वो क्या करते हैं, पानी को जाम कर देते हैं। और अगला है, तथा पशु मवेशी जो है थैली में पड़े भोजन निगल जाते हैं, जो थैली में फेंक दिए जाते हैं भोजन को, तो वो निगल जाते हैं प्लास्टिक के साथ, तो उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो यही आपको लिख लेने हैं हानि। देखिए कचरा प्रबंधन के 4 आर से ये डिनोट किया गया उपाय। 4 आर को हम अपनाएंगे। पहले R1 का मतलब मना करना, प्लास्टिक की थैली नहीं लेना, ठीक है, नहीं प्रयोग करना। दूसरा उपयोग करेंगे हम, ठीक है, और तीसरा पुनः उपयोग करेंगे हम, उपयोग को कम करेंगे, पुनः उपयोग करेंगे और पुनः चक्रण करेंगे। ये चारों आपको लिखने हैं। फिर ये दोनों आपको लिख लेने हैं। प्लास्टिक की बनी थैलियों का सामान अधिक उपयोग करने हमारे लिए हानिकारक था। प्लास्टिक उपयोग कम करने के सभी को मना करना चाहिए और ऐसी जागरूकता हेतु अभियान चलाना चाहिए। दूसरा है, हम बहुत सी ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं जो बिना भी काम चलाया जा सकता है, जिसके बिना भी, यानी जो बहुत ज़रूरी नहीं है। जैसे हम अपनी ज़रूरतें बढ़ाते हैं वैसे कचरा भी बढ़ता चला जाता है। जैसे दुकान में कमीज प्लास्टिक की थैली में ही रखी होती है, खरीदे पर दुकानदार उसे अलग अलग थैली में देता है। ठीक है, जब हम पहनते हैं तो कमीज निकाल लेते हैं और दोनों थैलियों को फेंक देते हैं, तो क्या होगा, कचरा बढ़ गया। तो इससे हमें कम करना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा आपको लिख लेने हैं। अगला सवाल चौथा देखिए, पुनः चक्रण अर्थ स्पष्ट करें। क्या है पुनः चक्रण, रिसाइकल, वो बताना है।
तो ये रहा रिसाइकल। ठीक है, अपनी कबाड़ी वालों को घरों के पुराने अखबार, शीशे, प्लास्टिक, धातु से बने टूटी फूटी यानी बेकार पदार्थ देखते हैं देते हैं तो कारखानों में ले जाकर पुनः प्रक्रिया यानी नए रूप में परिवर्तित कर देता है, उपयोग करने लायक बना देता है। तो उस पूरे प्रक्रिया को पुनःचक्रण कहते हैं। समझ में आ गया? यानी बेकार पदार्थ को नया बना देना, उपयोग करने लायक बना देना। तीसरा सवाल देखिए हमारा पांचवा। अगला सवाल देखिए पांचवा, प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा उपयोग करने से हमें किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है वो बताना है। तो हम इसका आंसर देखिए ये लिखेंगे, हमने लाभ हानि बताया है तो हानि को लिख लेंगे। प्लास्टिक के उपयोग करने से क्या होता है, निम्नलिखित प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, वो बात लिखनी है। फिर यहाँ से देखिए तो हम फिर यहाँ लिखेंगे, प्लास्टिक सड़ता गलता नहीं है, लंबे अवधि तक बना रहता है। जो हानि उत्पन्न करता है जैसे मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम करता है, प्लास्टिक के थैली नालियों में जाकर जाम कर देते हैं। ठीक है, पशु मवेशी खाते हैं तो वो मर जाते हैं, उनकी आंतों में फंस जाता है। तो यही आपको लिख लेने हैं। अगला है 6 नंबर, आप पॉलीथीन का अत्यधिक उपयोग को कम करने कैसे मदद कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे पॉलीथीन के हम उपयोग को कम करने के लिए निम्नलिखित तरीके अपना सकते हैं, ये बातें लिखनी है। और ये कम से कम आपको 5 लिख लेने हैं। बाज़ार जाएंगे तो जूट के थैले लेकर जाएंगे, अपना झोला लेकर जाएंगे, प्लास्टिक की थैली प्रयोग नहीं करेंगे। दुकानदार से कोई चीज़ प्लास्टिक की थैली में ना लें, उनसे कहें कि वे कागज़ की थैली हो या ठोंका का इस्तेमाल करें। ठीक है, इस तरीके से आप तो इस तरीके से 5 लिख लेने हैं। इसके बाद देखिए सही और गलत का हमें चयन करना है। पहला क्या है, कचरे के कारण वायु, जल और भूमि प्रदूषित हो रहे हैं। जी बिल्कुल सही बात है। कचरे से क्या होता है, वायु, जल और भूमि हो जाती है। जैसे पॉलीथीन है तो पॉलीथीन से तो भूमि प्रदूषण हो रहा है क्योंकि वो सड़ता गलता नहीं है। ठीक है, हम जलाएंगे तो माइक्रो प्लास्टिक यानी कार्बन भी उत्पन्न हो जाता है, वायु प्रदूषण होगा जो जलवायु प्रदूषण का कारण भी होता है। जल में हम प्लास्टिक को किसी अन्य पदार्थ कूड़ा कचरा फेंकेंगे तो जल प्रदूषण भी हो जाएगा। इसका मतलब बिल्कुल सही हमारा है ये। इसके बाद देखिए दूसरा, पदार्थ जिसका विघटन आसानी से हो जाता है यानी टूट फूट सकता है, सड़ गल सकता है, विघटित हो जाता है आसानी से, उसे जैव विघटनीय पदार्थ कहा। जी बिल्कुल सही है, आपने बुक में पढ़ा है, देखा है, वहाँ पे बताया गया है जैव विघटनीय पदार्थ और जैव अविघटनीय पदार्थ। इसमें कागज़, सब्जी के छिलके वगैरह वो सब आ जाते हैं जो सड़ गल जाते हैं। इसमें प्लास्टिक आ जाएगा जो सड़ता गलता नहीं है। पदार्थ जिसका विघटन आसानी से नहीं हो पाता, जैव अविघटनीय पदार्थ। जी बिल्कुल सही है, प्लास्टिक आ जाएगा। अगला है, अपने पुराने अखबार, शीशी, प्लास्टिक, धातु से बनी कुछ प्रक्रियाओं के नए उपयोग परिवर्तन यानी पुनर्चक्रण कहलाता है। जी बिल्कुल सही है, कबाड़ी वाले को देते हैं वो कारखानों में दे देता है। बिल्कुल सही है ये। तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त होता है। धन्यवाद।